मेरे पीछे आपको ये मैप दिखता होगा बिहार का, और एक मैप इधर आपको दिखता होगा इंडिया का, हमारे भारत, प्यारे भारतवर्ष का। पता है ये दोनों मैप मैंने, ये और ये दोनों मैप मेरे पीछे है। ये मैंने क्यों लगा रखा है? क्योंकि मैं पिछले 5 साल से आईएएस की और बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। इन 5 सालों में मैंने कम से कम पीटी, यूपीएससी का पीटी 2 बार निकाला, मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया। बीपीएससी का मैंने मेंस का एग्ज़ाम लिखा, फाइनल मैंने कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया। ठीक है, तो इन 5 सालों में मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ। क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और किस वक्त भी पढ़ना चाहिए। मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। ठीक है, आपको लगता होगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये क्या है? ये आपको दिखता होगा बीपीएससी 2020। ये 66 बीपीएससी का मेरा ये पेपर है। ठीक है, इसमें मेरा रोल नंबर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। ये 67 बीपीएससी का मेरा क्वेश्चन पेपर है। ये देखिए, उसी तरीके से मैं और दिखाता हूँ। ये एक दूसरा क्वेश्चन पेपर बीपीएससी का ही, डिफरेंट ईयर का। ये 68 का है। ठीक है, इस 68 बीपीएससी में मैंने पीटी निकाल लिया है। अभी मेंस का एग्जाम लिखना बाकी है। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मोटो है, सिर्फ और सिर्फ एक का मतलब एक ही मोटो है। मैं उन एस्पिरेंट्स की हेल्प करना चाहता हूं जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मेरा बस 2 ही एग्जाम को मैं लेके चल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 2 एग्जाम को, इधर यूपीएससी और बीपीएससी। मैं चाहता हूं कि मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैंने जो सीखा है इन 5 सालों में, मेरे इन 5 साल के एक्सपीरियंस में मेरे थ्रू, मेरे द्वारा वैसे एस्पिरेंट्स का, वैसे कैंडिडेट्स का कुछ भला हो सके। देखिए, लोग क्या करते हैं ना, गधे की तरह पढ़ाई करते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो। बट पता है निकलता क्यों, थोड़े से लोगों का क्यों निकलता है? क्योंकि जो बंदे तैयारी करते हैं, मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क करते हैं, उनका ही निकलता। और ये चीज़ मैं स्टार्टिंग में मैं भी बिल्कुल गधे की तैयारी करता था, बट बाद में जैसे जैसे साल बीतता गया, टाइम बीतता गया, मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये यूपीएससी और बीपीएससी इज़ नॉट अ गेम ऑफ हार्ड वर्क, इट इज़ अ गेम ऑफ हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, बुक्स तो सभी को पता है कि क्या पढ़ना है, वही बुक्स है, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, लक्ष्मीकांत हो, हिस्ट्री की एनसीईआरटी लोग पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी की चाहे तो आप कोई सी भी ले लीजिए, एनसीईआरटी की बेसिक्स बुक्स मानी जाती है एडवांस के लिए, और डिफरेंट पब्लिशर्स की होती है। ठीक है, बट मेन फंडा क्या होता है, किताब, बहुत सारी किताब रखने से आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आप एक किताब पढ़ो, एक सब्जेक्ट की एक ही बुक्स पढ़ो, बट उस बुक्स को 10 बार पढ़ो। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ गया? ये किताब देखिए, शायद आपको अब समझ में आएगा। ये क्या है? मॉडर्न इंडिया लिखा हुआ, स्पेक्ट्रम की। ये किताब अगर आप ढंग से पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए या बीपीएससी के लिए, तो डेफिनेटली है कि आपका हिस्ट्री में अगर 20 क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न इंडिया के बीपीएससी में, तो उस 20 में से कम 15-16 तो आप आराम से इजीली आप बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कंडीशन है कि ये किताब आपको बिल्कुल अच्छी से एकदम याद हो जानी चाहिए, कम से कम आपको 10 बार पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि ये मॉडर्न हिस्ट्री की भी बुक ले ली और उसके साथ साथ आपने क्या किया, मैं दिखा रहा हूँ आपको। वो बुक्स मेरे पास अभी, एक मिनट, मेरे दोस्त को मैंने दी है वो किताब, देख लेता हूँ, शायद होगी, हाँ उसने ला के दे दिया। एक ये हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, बिपिन चंद्रा की,
अभी लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि मैं यार हिस्ट्री की बहुत सारी बुक्स पढ़ लूँगा तो मुझे ज़्यादा नॉलेज होगा और मेरा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मैं सॉल्व कर पाऊँगा, जो कि बहुत ही सरासर गलत बात है। आपको एक ही किताब पढ़नी है, 10 बार पढ़नी है। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी की बुक्स इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, ये देखिए, ये क्लास 11th की है, एनसीईआरटी की ये बुक, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये बुक बहुत ही रामबान किताब है। उसके बाद ये भी ज्योग्राफी की है, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब आप सोचते होंगे कि मैंने ये किताब क्यों दिखाई। मैंने जो किताब दिखाई इसके पीछे मेरा एक ही कारण है। कारण ये है, ये सारी किताब ना आपको पीटी में भी यूजफुल होगी और साथ ही साथ मेंस में भी आपको काम आएंगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी की किताब को कभी हल्के में मत लीजिए, पढ़िए, पूरे एक एक लाइन को, एक एक वर्ड्स को अंडरलाइन करके 10 बार पढ़िए। ये हो गई ज्योग्राफी की। उसके अलावा मैं दिखाता हूँ, बीपीएससी की अगर आप तैयारी करते हैं तो मैं प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए ये बुक पढ़ता हूँ, केबीसी नैनो की। बहुत ही लाजवाब किताब है बीपीएससी, मार्केट में 100-150-200 रुपये में आएगी ये। इस किताब को अगर आप पीटी से पहले 15 दिन पहले पूरा प्रैक्टिस करके जाते तो इसमें क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ये किताब आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ये किताब को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं इस किताब से पढ़ता हूँ तो मुझे पता है क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। ये बुक बहुत ही अच्छी लाजवाब किताब है। उसके अलावा देखिए, लोग बोलते हैं ना बिहार में कि इम्तियाज़ अहमद की बुक अच्छी होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो ख़राब बुक है, वाकई में अच्छी है, बट फिर भी इम्तियाज़ अहमद के अलावा भी ये क्रॉन पब्लिकेशन की बुक, बिहार जनरल नॉलेज, अगर इस बुक को आप पढ़ के जाते हैं पीटी में तो मेरी आप सलाह मानिए कि अगर बीपीएससी में बिहार से अगर मान चलिए 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे पीटी में, उस 10 क्वेश्चन में कम से कम इस बुक से, यकीन नहीं मानिएगा, कम से कम आपका 7-8 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आएगा। कंडीशन क्या, मैंने पहले ही बोला था कि आपको 10 किताब नहीं पढ़नी, एक ही पढ़नी है, बट उसको 10 बार पढ़नी है। ठीक है, अगर आपको पहले से ही आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, पीटी के साथ मेंस की भी, तो आप एक ज्योग्राफी की भी ये है, पीटी और मेंस दोनों के लिए ये और यूपीएससी के लिए भी और बीपीएससी की भी, जीसी लियोंग की, इसकी हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है। आप ये किताब जो है इसको भी रेफ़र कर सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। मैंने आपको जितनी सारी किताबें दिखाया, मेरा ऐसा नहीं कि इनके पब्लिशर्स ने मुझे कुछ पैसा, कुछ रॉयल्टी दी है या कुछ कमीशन दिया प्रमोट करने के लिए, कुछ वैसा मेरा कोई मोटो नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है। बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप वाकई में तैयारी ढंग से कर रहे हैं बीपीएससी यूपीएससी की, तो किताब एक ही पढ़िए, लेकिन उसको 10 बार पढ़िए। ठीक है, तो ये तो रह गई किताब के बारे में। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मुझसे ज़्यादा ही लोग जानते होंगे कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। ठीक है, जहाँ तक बात रह गई अभी का जो पैटर्न है, अब तो नेगेटिव मार्किंग भी आ गया है बीपीएससी में। ठीक है, और यूपीएससी में तो चला ही आ रहा है। चलिए मैं अभी बीपीएससी पे ही फोकस करता हूँ और बताता हूँ। जनरली क्या होता है कि पहले क्या था कि कट ऑफ जो है 113 जा रहा है जनरल कैटेगरी का 150 में, तो लोगों को समझ में नहीं आता था यार इतना कट ऑफ जा रहा है, सिर्फ कट ऑफ 113 जा रहा, तो लाने वाले ने हाईएस्ट कितना लाया होगा। तो अभी नया कॉन्सेप्ट आ गया नेगेटिव मार्किंग का। नेगेटिव मार्किंग के बावजूद भी आप ये देखिए कि कितना टफ एग्जाम हो गया, कितना का मतलब कितना टफ हो गया कि अभी भी 90 प्लस अभी भी जनरल का कट ऑफ गया है नेगेटिव मार्किंग के बाद भी। तो देखिए कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मैं आपको एक ही चीज़, एक ही सलाह दूंगा, मानना ना मानना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप रियली में सच में सीरियस हैं तैयारी करने के लिए और बीपीएससी आप निकाल के आप चाहते हैं कि मैं
एसडीएम डीएसपी बीडीओ बनूं और अपने सपने को साकार करूं, तो बॉस मेरी बात एक चीज़ मान लीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आप अगर मन लगा के पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली आप ये एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे और सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी, 100% मिलेगी। मुझे भी बहुत दिन तक रियलाइज़ नहीं हुआ, मुझे भी लगा यार खेल खेल में एग्ज़ाम निकल जाएगा। बट बॉस बिहार की बात करते हैं, बीपीएससी की कट ऑफ आज की डेट में इतना कंपटीशन, खास की इतना कंपटीशन हाई हो गया है कि आपको तैयारी ढंग से करनी पड़ेगी। और अगर आप सोचते हैं कि मैंने पढ़ लिया, कुछ वो जो होते हैं ना एग्ज़ाम से 10 दिन पहले निकलते हैं क्रैश कोर्स, वो पढ़ के मैं गया, तो वो भूल है आपकी, आपको वैसा कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कुछ भी कर लीजिए, आपको पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है। और दूसरी चीज़, हमारे जो अतुल सर हैं बीपीएससी के चेयरमैन, उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि क्वेश्चंस जो पीटी में आएंगे वो डीपली आएंगे। ठीक है, तो आपको तैयारी करनी है पूरी, डीपली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बस हवाई ऊपर से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई सजेशन है एग्ज़ाम से रिलेटेड या कुछ डाउट है जो कि आप मुझसे जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स में लिखिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। उसके अलावा आप मुझसे अगर पर्सनली बात करना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा वीडियो में, आप वहां से मुझे कॉल कर सकते हैं। बट हाँ, प्लीज़ आप कॉल कीजिएगा मुझे सुबह 10 से पहले और शाम के 6 बजे के बाद, क्योंकि मैं ना जॉब भी करता हूँ, तैयारी के साथ साथ मैं अपनी जॉब भी करता हूँ। ठीक है, और ठीक है, चलिए फिर अभी के लिए इतना ही। किसी दूसरी वीडियो में मैं आपके लिए अच्छी और दूसरी वीडियोस लाऊंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।